जब भी एस्ट्रोलॉजी की कोई फॉर्म हम सीखते हैं तो उसमें चाहे वो लाल किताब है, चाहे वो जैमिनी है, पराशरी है, बीएनएन है, तो जो ग्रहों के जो गुण धर्म होते हैं, ग्रहों के जो स्वभाव होते हैं, उनको कभी मत भूलना। पुत्र कारक के साथ कोई ज्ञाति कारक बैठा है तो हम क्या कहेंगे? इनके एजुकेशन में ब्रेक हो सकता है, एजुकेशन में किसी न किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो सकती है, सही तरीके से एजुकेशन ना हो, संतान होने में दिक्कतें हो सकती हैं, या बुद्धि में किसी न कोई प्रकार का विकार हो सकता है। लेकिन उसी योग पर गुरु की दृष्टि हो, बुद्ध की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो, चाहे वो कैसे भी कारक हो, फिर भी वो अपने स्वभाव के अनुसार, अपने गुण धर्म के अनुसार उनको शुभता ही देंगे। किसी का ज्ञाति कारक जुपिटर है, ठीक है, किसी का ज्ञाति कारक जुपिटर है, और वो बैठ गया किसी धारा कारक के साथ। धारा कारक मान लीजिए मंगल है, तो धारा कारक क्या है? पत्नी का कारक है, व्यापार का है, बिजनेस का है। तो क्या कहेंगे? एक पहले इसमें देखते हैं कि दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ उठापटक चलती रहेगी, लेकिन गुरु साथ में क्या, एक शुभ ग्रह भी है, उसकी अपनी एक विशेषता भी, अपने गुण भी हैं, अपने स्वभाव भी हैं, चलती रहेंगी, लेकिन साथ साथ वो संभलती भी रहेंगी। तो इसीलिए जब भी कोई एस्ट्रोलॉजी करें, ग्रहों के गुण धर्म को न भूलें। वो चाहे किसी भी एस्ट्रोलॉजी में हो, वो चलेंगे। शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य, इनका स्वभाव क्या होता है? क्रूर स्वभाव होता है। अब चाहे ये आत्मकारक भी हो जाए, एक क्रूरता तो रहेगी ना, अमात्य कारक ही बन जाए, थोड़ा बहुत तो ये फिर भी उठा पटक करेंगे ना। इसीलिए हमें ज्योतिष की जो जड़ है ना, जड़ को नहीं छोड़ना। राशियां हैं, हम राशियों को भूल जाते हैं। कोई ग्रह फायरी साइन में बैठा है, फायरी कौन से होते हैं? 159। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि वो अग्नि तत्व की राशि में वो ग्रह बैठ गया। अब उसमें क्या होगी? वो और अग्नि उसके अंदर प्रवेश हो जाएगी, वो और उग्र हो जाएगा। मंगल, शनि, राहु, केतु फायरी साइन में है तो और उग्र हो गए। वोटरी साइन में है, जल तत्व में है, वो क्या, भावुकता होती है, भावुक हो जाते हैं। वहां वो थोड़े सौम्य हो जाएंगे, क्योंकि जल में क्या होता है, चीजें वो सौम्य हो जाती हैं, सरल हो जाती हैं, दिमाग के अंदर ठंडक हो जाती है। पृथ्वी तत्व क्या होते हैं? गंभीरता है, गंभीर प्रवृत्ति के लोग हो जाते हैं। और जो वायु तत्व है, वो किसी चीज को करेंगे तो बड़े सोच विचार करके को निर्णय करेंगे, कुछ कार्य करेंगे तो उसको बड़े सोच विचार के साथ करते हैं। तो इसीलिए राशियों को, राशियों के गुण धर्म को कभी न भूले, कभी न छोड़े इनको। और जब भी हम ज्योतिष करते हैं, पराश्री में क्या देखना आपने? ज्यादा प्रत्यंतर दशा। प्रत्यंतर दशा उस व्यक्ति का वर्तमान बता रहा है कि 2 महीने में, 3 महीने में क्या चला हुआ, ठीक है। और जैमिनी में
क्या देखेंगे, अंतरदशा देखेंगे कि जैमिनी की अंतरदशाएं छोटी होती है। फिर आगे हम कैसे क्लब करते हैं जैमिनी को और पराशरी को। तो कैसे हम क्लब करते हैं जैमिनी को और पराशरी को। वो क्या करती है कि उसे एक, हमें मिल जाता है कंफर्मेशन कि ये इवेंट होगा। जेमिनी में हम बात करेंगे आगे, जब हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड बर्थ और कैरियर। ये चाइल्ड बर्थ कब होगा, कैरियर में प्रमोशन है वो कब होगी, कोई उसमें उतार चढ़ाव होगा कब कब होगा, और एजुकेशन कैसी रहेगी, और एजुकेशन रिजल्ट कैसा आएगा। रिजल्ट, अब हमसे पूछते हैं भाई, जब किसी का कोई एग्जाम होता है, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो कोई उनका अपना जो एकेडमिक एजुकेशन उनका एग्जाम हो, तो ये पूछते हैं सर, जो दिखाते हैं भी क्या परसेंटेज रहेगी, फेल होगा या पास होगा, है ना। तो उस समय हमने कौन सी अंतरदशा देखनी, उसमें हमने कौन सी अंतरदशा देखनी है कि उसको बता सके कि ये फेल होगा पास होगा, कितना इसके मार्क परसेंटेज वगैरह आ सकते हैं। फिर जब संतान होगी, अब आपके पास कोई कुंडली लेकर आया, उन्होंने बोला भाई कंसीव है, बच्चा कंसीव है, लेकिन कब होगा, कैसा होगा, सिजेरियन होगा कैसे होगा। तो आप उसको देख के फिर आपने देखना कि हमने किस टाइम की अंतरदशा को चेक करना है, और उस अंतरदशा में ग्रहों का क्या वहां पे आपस में सामंजस्य कैसे बैठे हुए हैं, तो बता सकते हैं कि वो सिजेरियन होगा। अगर सही हो जाता है तो बच्चे में क्या कमी हो सकती है, वो उसके बारे में बात करेंगे। और ऐसा भी नहीं होता कि एक व्यक्ति बीमार है, बीमार चला हो, लेकिन कहीं पर भी ज्ञाति कारक का, और व्यक्ति स्वयं कौन है, आत्म कारक है। जैमिनी में जो स्वयं होता है, जो प्रेजेंट करता है व्यक्ति को, कौन है, वो आत्म कारक है। और पराश्रय में कौन है, फर्स्ट हाउस, फर्स्ट लॉर्ड। फर्स्ट हाउस लॉर्ड यदि सिक्स एट्थ ट्वेल्थ में है तो हम क्या कहेंगे, बीमार होगा। सिक्स्थ में बीमार होगा, एट्थ में तो लंबी बीमारी होगी, अचानक एक्सीडेंट हो सकता है, लंबी बीमारी हो सकती है। ट्वेल्थ में है तो हॉस्पिटल में हो सकता है। तो एक जर्नल सी प्रोडिक्शन, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है उनके साथ। लेकिन जैमिनी में क्या है, जैमिनी में आत्म कारक को देखेंगे। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आत्म कारक के साथ ज्ञाति कारक है तभी व्यक्ति बीमार होगा, ऐसा नहीं। ज्ञाति कारक का कोई संबंध नहीं है आत्म कारक के साथ, न दृष्टि संबंध है, ना साथ में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी व्यक्ति बीमार हो जाता है, फिर व्यक्ति बीमार हो जाता है। जैसे
कुंडली में आप ये देखिए कि जो आत्म कारक है ना, आत्म कारक अंतरदशा में कहां पर है और किन किन हाउस को देख रहा। हाँ जी आचार्य जी। अब आप ये देखिए, देखो जैमिनी जो ज्योतिष है उसमें इफ एंड बट कुछ नहीं है, जो है वो है। आपने उसको समझना पड़ेगा। इनमें इनका आत्मकार कौन है? सर मरकरी। मर्करी। आत्मकारक मरकरी है। हाँ जी। ठीक है। क्या लगन है? मिथुन लगन है। लगन भी वही हो गया। मिथुन में में बैठ। आत्मकारक इनका मरकरी। और ज्ञातिकारक कौन है? चंद्रमा है। ज्ञातिकारक कौन है? चंद्रमा है। कौन? चंद्रमा। तो इस समय दशा किनकी चली हुई है? कौन सी राशि की दशा चली हुई है? एरीज। एरिस। एरीज। ए आ रहा है एरीज, यानी कि मेष की चली हुई है। ठीक है। तो जेमिनी में जो टेक्निक हमने आपको पहले सिखाई थी कि दशा टेक्निक, तो जेमिनी में वही चलेगी हर दशा के लिए। जेमिनी में यही रूल चलेगा हर दशा के लिए, हर अंतरदशा के लिए। जिस ग्रह की दशा है उसको लगन बना लेंगे। ठीक है। एरीज की दशा है, एरीज कहाँ पे, कौन से हाउस में है एरीज? 11th हाउस में। 11th हाउस में। तो 11th हाउस क्या हो गया? एक्टिव हो गया। 11th हाउस इनका एक्टिव। एरिस से पहले टॉरस की थी ना? एरीज से पहले हाँ, इनडायरेक्ट मोशन में नहीं। टॉरस की है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। डायरेक्ट मोशन में है। 1 5 6 7, 7 11 और 12 है, डायरेक्ट मोशन है। एक हाँ पाँच जी, छः डायरेक्ट मोशन में जो तीन है जो। हाँ, 1 5 6 7 11 और 12 डायरेक्ट मोशन में। 2 3 4 9 8 9 10। 8 8 और 10, तो ये इनडायरेक्ट मोशन में। तो अब एरिज की है। एरिज को हमने लगन बनाया यहाँ पे। मरकरी कहाँ है इनका? 11th हाउस में आया। अब 11th हाउस में चला गया। 11th हाउस में चला गया। तो ज्ञातिकारक मून है। हम्म। ज्ञातिकारक मून है। अभी चली हुई है इनकी अंतरदशक की चली हुई है। डॉक्टर साइन की। धनु की है। सही सेजिटेरियस से। धनु की है, ठीक है ना। 6 4 2025 से 6 4 2026 तक। ठीक है। अब आप ये देखो कि जो मरकरी है
क्या मरकुरी का रिलेशन कहीं मून से है? क्या मून का रिलेशन मरकरी से है एस्पेक्ट में, या? इसमें यही है कि ना, सैटर्न की राशि में मरकरी बैठा और सैटर्न के साथ मून बैठा है। नहीं नहीं, ये नहीं होता इसमें। या तो दो ग्रह एक साथ बैठे हो तब कंजक्शन होगा, या फिर राशि दृष्टि से एक दूसरे को, या राशि दृष्टि से उनके ऊपर कोई दृष्टि पड़ रही हो तब रिलेशन होगा। जैसे मरकरी कहाँ बैठा है और मून कहाँ है? मून आपके फर्स्ट हाउस में है। कौन सी राशि है ये? चर मेष। राशि है। हाँ, कौन सी अच्छा। है? चर राशि है। चर राशि किसको देखेंगी? स्थिर राशियों को। स्थिर राशि किसको देखेंगी? चर राशियों चर को। को। तो और अपने से अगले पिछले की जो नियरेस्ट है उसको छोड़कर, ठीक है ना। अब इसके नियरेस्ट कौन सी है स्थिर राशि? सेकंड है। हम्म, 2, 5, 8 और 11 है। ये क्या है? स्थिर है। 1, 4, 7 और 10, ये क्या है? चर राशियां हैं, चर राशि। मूवेबल हैं। 2, 5, 8 और 11 है, फिक्स्ड हैं। 3, 6, 9, 12 डुअल विषभाव। साइन है। तो ये कहाँ दृष्टि करेगी राशि? वन, फिफ्थ, फिफ्थ को करेगी, क्योंकि फिफ्थ राशि क्या है? स्थिर है। एट्थ को करेगी और 11th को करेगी। तो मरकुरी कहाँ बैठा है? 11th में। चंद्रमा का संबंध किससे हो गया? 11th हाउस से। तो ये क्या बीमार रहेगी ना रहेगी? बीमारी रहेगी ना रहेगी, बताओ आप। हाँ जी सर, रहेगी। ज्ञाति कारक के साथ रिलेशन बन गया क्योंकि था। ज्ञाति कारक किसको देख रहा है? ज्ञाति कारक तो आत्मकार को देख रहा है, साथ में ज्ञाति कारक 8th हाउस को देख रहा है। हम्म, ज्ञाति कारक 8th हाउस को देख रहा है। कई बार क्या होगा, कई बार स्थिति ऐसी होंगी कि ज्ञाति कारक का रिलेशन न आत्म कारक से होगा, न 6, 8, 12 से होगा। आप एक कुंडली बनाइए आप, मेष लग्न की कुंडली बनाइए आप। सर एक बात बताइए, इसमें तो रिलेशन जब देखेंगे तो पहले अंतरदशा का आपने वो बनाया, पहले तो उसको रोटेट किया पहले उस हाउस से, बिल्कुल उसके बाद रिलेशन चेक करना है। तो जैसे आपने हमें तो कल लिखवाया था ना, ज्ञाति कारक का आत्मा कारक से हो या इस तरह से, तो उस तरह से नहीं चेक करना कुंडली में, नॉर्मल पहले दशा से वो, करना है या? बिल्कुल वो क्या है, वो एक मतलब की कुंडली बन गई उसके पूरे जीवन की। भाई आपके जीवन में ऐसा ऐसा होगा, ठीक है, लेकिन वो कब होगा वो बताइए ओके। अंतर्दशा। और किसी का फर्स्ट लॉर्ड 8th हाउस में है, तो क्या बोलेंगे वे लड़का बीमार रहेगा? क्या सारी उम्र बीमार रहेगा वो? ऐसा तो नहीं है। किसी के 10th हाउस में सूर्य बैठे हैं, क्या हम उसको बोलेंगे कि आप जब जब सूर्य की दशा आएगी तब तब आपको प्रसिद्धि मिलेगी? ऐसा तो नहीं है। तो वो एक उसकी वो एक उस समय की स्टैटिक कुंडली है, वे आपके जीवन में ऐसा ऐसा होगा। लेकिन जब दशाएं आएंगी, अंतर दशाएं आएंगी, तब रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। उसको डायनेमिक कुंडली बोलते हैं। एक कुंडली बनाइए आप मेष लगन की। एक कुंडली बनाइए मेष लगन की। सर आप टाइम बता रहे हैं, वैसे बनानी है या सॉफ्टवेयर में या ऐसे ही? वैसे बनाओ अपने पेज के ऊपर, वैसे।
ठीक है, और आत्म कारक लिखिए आप वीनस को। वीनस आगे लिखिए आत्म कारक, और वो बैठा है कहाँ पे? वो बैठा है फोर्थ हाउस में। वो फोर्थ हाउस में। तो फोर्थ हाउस में बैठा हुआ आत्म कारक कहाँ कहाँ दृष्टि जाएंगी? ये दूसरे भाव पे दृष्टि डायरेक्ट डालेगा। दूसरे पे देखेगी, 8 पे जाएगी और 12 पे जाएगी। कहाँ पे जाएगी? फोर्थ हाउस में आत्म कारक ग्रह बैठा है, तो फोर्थ हाउस में बैठे हुए आत्म कारक की दृष्टि कहाँ कहाँ कौन कौन से हाउस पर जाएगी? अच्छा, ये हो गई राशि तो अचर हो गई। चर राशि हो गई, हाँ। 2, 5, 8 और 11 राशियों पे जाएगी। 5 पे जाएगी नहीं, क्योंकि 5 उसके बिल्कुल अगले आगे है। हाँ, उसका अगला हो गया। ठीक है। एट्थ हाउस पे एक जाएगी, 8 और 11 पे जाएगी। 8 पे जाएगी सेकेंड हाउस और पे जाएगी, और हम्म, सेकेंड। 11 पे भी जाएगी और सेकंड हाउस पे। हाँ जी। ठीक है। ज्ञाति कारक का कोई संबंध नहीं है। ज्ञाति कारक का कोई संबंध नहीं है। ठीक है। व्यक्ति फिर भी बीमार है। क्यों? क्योंकि आत्म कारक का जो दृष्टि है वो एट्थ हाउस पर गई है। एट्थ हाउस किस चीज की है? बीमारी का है। जब भी किसी ग्रह की अंतर्दशा होगी या दशा होगी, वो जिस हाउस में बैठा है और जिस हाउस को दृष्टि करेगा, वो हाउस एक्टिव होंगे। जिस ग्रह को, जिस घर को देखेगा और जिस हाउस में बैठा है, वो हाउस एक्टिव हो जाएंगे। तो यहां पर जो आपका अमात्य का आत्म कारक है, वो क्या कर रहा है? वो एट्थ हाउस को देख रहा है, और एट्थ हाउस को देखने से एट्थ हाउस एक्टिव हो गया। जैसे एट्थ हाउस एक्टिव हुआ, तो यानी कि बीमार शुरू हो गई। ठीक है। जी। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ज्ञाति कारक के रिलेशन से ही व्यक्ति बीमार होगा। यहाँ पे प्लेनेट की कोई दृष्टि नहीं है, राशियों की दृष्टि हो गई। हाँ जी, प्लेनेट की दृष्टि नहीं काउंट करेंगे, राशियों की दृष्टि हो गई। बिल्कुल ग्रहों की दृष्टि काउंट करेंगे, राशियों की दृष्टि काउंट करेंगे इसमें। तो जैसे प्लेनेट की कोई 7वीं, तीसरी, 8वीं कोई दृष्टि नहीं। कोई दृष्टि नहीं है इसमें, ग्रहों का कोई चक्कर नहीं है इसमें। जो दृष्टियां होंगी केवल राशियों राशियों की की। होंगी। ठीक है जी। और जब कभी जब कभी किसी ग्रह की अंतर्दशा हो, किसी राशि की अंतर्दशा हो, और जैसे मेष राशि की महादशा है, तो मेष जैसे इनका लगन क्या है? लगन है इनका मिथुन लगन है। आज आपको बताता हूं कि भाई कैसे कौन सा हाउस वो एक्टिव होता है। मेष लगन है, जैसे मेष राशि की दशा आई, तो आप ये चेक करेंगे कि मेष राशि कौन से हाउस में प्लेस है। जिस हाउस में वो मेष राशि प्लेस होगी,
वो अगर एक्टिव होगा उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। जैसे हम पराश्री में दशा टेक्निक करते थे, जिस ग्रह की दशा होती थी हम उस ग्रह को लगन बना लेते थे। वो ग्रह जिस हाउस में होता है उस हाउस के रिजल्ट आपको आएंगे ही आएंगे। अब ऐसे इसमें तो 11th हाउस के रिजल्ट इनको आएंगे ही आएंगे। जब हम, अब एक जो महादशा है एरीज, ये कब से कब तक है? ये 2018 से 2030 तक है, जो 12 साल की है। अब इन 12 साल में इनके साथ कुछ अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, बीमारियां भी होंगी, प्रमोशन भी होंगी, काम कर रहे होंगे, कहीं कहीं जॉब कर रहे होंगे, दिक्कतें हो सकती है, प्रमोशन भी हो सकती है। तो कौन बताएगा? वो अंतर्दशाएं बताएंगी। वो अंतर्दशा में बताएगी उसके बारे में। तो इस समय इनकी जो अंतर्दशा चली हुई है वो सेजिटेरियस की है, यानी कि धनु की है। तो धनु कौन सी राशि, धनु कौन से हाउस में है? 9th हाउस में है। धनु 9th हाउस में है। तो इनका 9th हाउस एक्टिव हो गया तो इनको 9th हाउस के रिजल्ट मिलेंगे। कोई ना कोई धर्म कर्म का कार्य होगा, तो लंबी यात्रा होगी। तो अब जैसे मैं इसको बनाता हूं अंतरदशा को, लगन बनाएंगे यहां से। सर 9th हाउस क्यों एक्टिव हुआ? क्योंकि ना, 11 11th हाउस तो समझ आ गया कि वो राशि एक्टिव हो गई, उसकी दशा है। ठीक है, राशि की दशा थी तो एक्टिव हो गया। हाँ जी। महादशा किनकी, महादशा किनकी थी? महादशा एरीज की थी। ठीक है, हाँ। 11th हाउस एक्टिव हो गया। अब अंतर्दशा किसकी है? अंतर्दशा सेजिटेरियस की है, धनु की है। धनु राशि कहाँ पे है? 9th हाउस में। सर वो तो हमने फिर तब देखी ना जब हमने, अच्छा मेष लगन से, तो तब भी यही रहेगा। हाँ, यही रहेगा। अगर बाई चांस हम वैसे ही देखना चाहें अंतरदशा, तो जैसे ओरिजिनल था विदाउट रोटेटिंग हाउस, मेष लगन में तो वही रहेगा ना। वैसे भी देख सकते हैं ना कि 9th हाउस एक्टिव हो गया। नहीं नहीं, ऐसे देखेंगे वो गलत हो जाएगा। और ये तो सर बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी कि उसमें पहले 11th हाउस एक्टिव हुआ, फिर रोटेट करेंगे जब देखेंगे। बिल्कुल, ही तो आपको बताना चाह रहा। अगर आप एक कह रहे हैं ना भाई, जैसे हमने अंतरसा चेक करनी है, आपने अंतरसा चेक करनी है, अंतरसा धनु की है ना? अंतरसा की धनु की है। और आप क्या चाहते हैं कि धनु, ठीक है, 7th हाउस में है। तो मेरे हिसाब से तो 7th हाउस और 11th हाउस एक्टिव हुआ, अगर हमने रोटेट नहीं करा पहले जैसे। नहीं, भाई यही टेक्निक है बस, इसी में ध्यान ओहो। रखना आपने। पहले महादशा को रोटेट करेंगे, फिर महादशा से अंतरदशा का ग्रह कहाँ, अंतरदशा का जो, किस ग्रह की अंतरदशा, वो अंतरदशा कहाँ गई, फिर उसको रोटेट करेंगे। अगर आप ऐसे रोटेट करेंगे तो 11th हाउस एक्टिव होगा, फिर अंतरदशा में आप कहीं क्या करेंगे कि 7th हाउस एक्टिव होगा। आप ऐसे बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता। अगर डायरेक्ट अंतरदशाओं को चेक करते हैं कि डायरेक्ट अंतरदशा को मैंने चेक करना है, और अंतरदशा चली हुई यानी कि मिथुन राशि की और धनु राशि की, धनु 7th हाउस में है, तो डायरेक्ट धनु कैसे बना लेंगे? हम डायरेक्ट धनु को अंतरदशा नहीं बना सकते, क्योंकि आपको 5th क्लास में जाने के लिए फर्स्ट क्लास करनी पड़ेगी। ठीक है ना? आपको ज्योतिष सीखने के लिए हाउस, राशियां, प्लेनेट पढ़ने पड़ेंगे आगे राजयोग पढ़ने के लिए। तो ऐसे ही अंतरदशा को लगन बनाने के लिए, पहले आपको महादशा को लगन बनाना पड़ेगा।
ये सूत्र लिख ले आप, ठीक है ना। मतलब पहले हम महादशा की राशि को लगन वो बनाएंगे, बनाएंगे लगन। फिर किस ग्रह की अंतर्दशा है या किस राशि की अंतर्दशा है, फिर उसको लगन बनाएंगे। पर आपने अंतरदशा के बारे में पढ़ना है तो आगे और सूक्ष्म में जाना है। ये कंफ्यूजन होता है ज्यादातर। क्या करते हैं, क्या करते हैं, देखो जैसे इसमें सूर्य की महादशा है, हम क्या करेंगे, सूर्य 10th हाउस में इसको लगन बना लेंगे, ठीक। लेकिन अंतरदशा किनकी है, अंतरदशा इनकी चली है इस समय केतु मरकरी की। तो मरकरी को क्या करेंगे हम, क्या डायरेक्ट 9th हाउस को लगन बना लेंगे, नहीं, डायरेक्ट 9th हाउस को लगन नहीं बनाएंगे। पहले सूर्य को लगन बनाएंगे, पहले दशा को लगन बनाएंगे, फिर मरकरी कहाँ आया, 12th हाउस में। तो हमने अंतरदशा को पढ़ने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, ये बंद कर ले पहले। 12th हाउस को लगन बनाना पड़ेगा जहां मरकरी बैठा हुआ है। ऐसे इसमें इसी में दशा किनकी है, एरीज की है। तो हमने एरीज की दशा को लगन बना लिया, ठीक है। अब ये 12 साल की है। अब इस 12 साल की महादशा में कितने अंतरदशाएं आएंगी, 12 अंतरदशाएं आएंगी, क्योंकि 12 राशियां हैं। जब 9 ग्रह होते हैं तो 9 ग्रहों में एक ग्रह की दशा में नौ 9 ग्रहों की अंतर्दशाएं आती हैं, 9 ग्रहों की प्रत्यंतर दशाएं आती हैं। ऐसे ही जैमिनी में जब एक राशि की दशा होगी तो 12 राशियों की अंतर्दशाएं होंगी, 12 ही राशियों की प्रत्यंतर दशाएं होंगी, क्योंकि यहाँ राशियां किस, यहाँ दशाएं किसकी है, यहाँ दशा राशियों की है, न कि ग्रहों की। अगर ग्रहों की होती तो 9 अंतर्दशाएं आती, 9 प्रत्यंतर दशाएं आती। लेकिन यहाँ राशियों की, और राशियां 12 होती हैं, तो 12 ही अंतर्दशाएं आएंगी, 12 ही प्रत्यंतर दशाएं आएंगी। और अंतर्दशा निकालने का बिल्कुल आसान तरीका है, बता दूं, नोट कर लेना, ठीक है। दशा कैसे निकालते हैं आपको बता दिया पहले। एक रहती है कुंभ की और वृश्चिक की, है ना। नहीं सर, ये मत बताइए, अब ये देखना बता रहे हैं तो आप यही बता दीजिए, नहीं तो शायद पजल ना हो जाए नहीं कहीं। नहीं नहीं, वो सिंपल ही है, वो देखिए बता रहा हूँ आपको मैं, इतनी बड़ी बात नहीं उसमें, ठीक है। अब इसमें देखो आप, किसी राशि की दशा यदि 12 साल की होगी तो एक राशि कितने हिस्से आई, 1 साल। किसी राशि की दशा 12 साल की है और 12 ही राशियां हैं, तो एक राशि की अंतर्दशा कितने साल की होगी, 1 साल की होगी। ये समझ रहे हैं आप, भाई एक राशि की दशा 12 साल की है और 12 राशियां हैं, एक राशि की अंतर्दशा 1 साल की हुई। अब इसमें देखो आप, मेष राशि की दशा है, लेकिन इसमें 12 राशियों की अंतर्दशाएं हैं और सभी का 1 1 साल की है। तो 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 1 1 साल की अंतर्दशा है। किसी रा, किसी राशि की 10 साल की अंतर्दशा महादशा है, किसी राशि की 10 साल की महादशा है। आप उसको 12 से डिवाइड कर दो, 10 साल को, ठीक है। तो इतने महीने उसके, एक अंतर से इतने महीने की रह जाएगी, ठीक। अब ये कहते हैं कि मेष की महादशा में सबसे पहले टॉरस की अंतर्दशा आई। टॉरस के अंतर्दशा में क्या होगा, टॉरस कहाँ बैठा है, यहां बैठा है। सेकंड हाउस के रिजल्ट मिलेंगे, सेकंड हाउस एक्टिव हो जाएगा। फिर जेमिनाई,
थर्ड हाउस के रिजल्ट मिलेंगे। फिर कैंसर, इसके रिजल्ट मिलेंगे। जैसे जैसे अंतरदशाओं की जो राशियां हैं, जिस जिस हाउस में बैठेगी उस हाउस के रिजल्ट मिलेंगे। अब मेष राशि की दशा 12 साल की है, लेकिन कोई हमसे पूछता है कि 2024 से और 25 के बीच में मेरे साथ क्या होगा, फिर क्या करेंगे? मेष राशि की दशा 12 साल की है। तो कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, वो कहते हैं कि मुझे 6 तारीख, चौथा महीना यानी कि अप्रैल 2025 से लेकर 6 अप्रैल 2026 के बीच में मेरा समय कैसा रहेगा वो बताएं। तो फिर कैसे बताएं कि ये तो पूरे साल का है, पूरे 12 साल का है। तो फिर हम क्या करेंगे? 6/4/2025 से 6/4/2026 तक किसकी अंतर्दशा है? धनु की। किसकी है? धनु धनु। की। तो किसको लगन मनाएंगे? धनु को। धनु को। धनु कहाँ है? 9th हाउस में। तो इनका 9th हाउस एक्टिव हो जाएगा कब? 6/4/2025 से 6/4/2026 के बीच में इनको 9th हाउस के रिजल्ट मिलेंगे। अब 9th हाउस क्या है? लंबी यात्राएं हैं। 9th हाउस धर्म कर्म के कार्य हैं। कोई पूजा पाठ है, घर में कोई अनुष्ठान हो सकता है। ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कारक को कि पुत्र कारक कहाँ है, धारा कारक कहाँ है, ज्ञाति कारक कहाँ है, भ्रातृ कारक कहाँ है। तो ये व्यक्ति हमसे पूछता है कि 2024 यानी कि 6/4/2025 से 6/4/2026 के बीच में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहे। तो स्वास्थ्य के लिए किसको देखेंगे? सर मरकरी को देखेंगे पहले, क्योंकि मरकरी आत्मा कारक था। बिल्कुल बिल्कुल, मरकरी को देखेंगे। तो मरकरी कहाँ बैठा है इनका? अब इस समय तो थर्ड हाउस में आ गया। थर्ड हाउस में बैठा है। और थर्ड हाउस में बैठकर दृष्टि कहाँ कहाँ दृष्टि है ये? ये 1 4 7 10 को देगा ना दृष्टि। बिल्कुल बिल्कुल देगा, 1 4 7 10 में। लेकिन 10 में नहीं देगा क्योंकि 10 तो इसके बिल्कुल बैक में है, साथ में ही है। 10 ठीक है। 1 4 और 7 को देगा। फिफ्थ हाउस में है, 4 8th हाउस में है, और 7 11th हाउस में है। यानी कि मरकरी 8th हाउस को एक्टिव कर रहा है, फिफ्थ हाउस को एक्टिव कर रहा है, और साथ में 11th हाउस को एक्टिव कर रहा है। 8th हाउस किस चीज का है? बीमारी का है। तो व्यक्ति बीमार होगा। जो पर सर फिफ्थ हाउस को भी तो कर रहा है, फिर वो इम्यूनिटी भी दे देगा। 11th हाउस को चेक दे कर रहा है, तो उसके उसको लाभ भी होंगे, उसकी इच्छा और पूरी फिफ्थ होगी। हाउस को कर रहा है तो इम्यूनिटी भी दे देगा, बीमारी के साथ साथ ठीक भी कर देगा। किसको दे रहे हैं? फिफ्थ हाउस को भी दे रहा है ना, बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल। तो यानी कि ठीक तो भी होगा, बीमार ठीक भी हो भी जाएगा। और ठीक भी होगा। लेकिन इनका जो ज्ञाति कारक कौन है? वो मून है। मून है। ठीक है, वो तो चलेगा साथ में। चलो मान लीजिए आप ज्ञाति कारक का कोई रिलेशन नहीं है इसके साथ। ठीक है, मान लो ज्ञाति कारक का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मरकरी फिफ्थ, 8th और 11th हाउस को दृष्टि दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि मरकरी फिफ्थ को, 8th को और 11th को एक्टिव कर रहा है। तो इस समय इम्यूनिटी, बच्चों से संबंधित अच्छा काम हो सकता है, एजुकेशन का,
या बीमार भी होंगे क्योंकि 8th हाउस है साथ में, लेकिन 11th हाउस को देख रहे हैं तो कोई इच्छा पूर्ति भी हो सकती है। कोई, तो हम ये इसको ये कह सकते हैं भाई इस समय आपका स्वास्थ्य है जो, स्वास्थ्य वाले थोड़ा ध्यान रखें। कोई इच्छा पूर्ति भी होगी, कोई आपकी कोई इच्छा होगी वो भी होगी, ठीक है। थोड़ा स्वास्थ्य वाले में ख्याल रखें, क्योंकि उनने उससे उसने हमें क्या पूछा कि मेरा स्वास्थ्य कैसा रहे, ठीक है। सर इस केस में प्लैनेट्स जो वहां बैठे हैं वो कोई मैटर नहीं करेंगे कि वो ज्ञाति कारक है, अमात्य कारक, पुत्र कारक, उस सबको नहीं देखना है? जैसे राहु, मून, मार्स, जुपिटर, क्योंकि जो 5th हाउस में, 8th हाउस में और 11th हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे होंगे, क्या उनका भी कुछ मैटर आएगा या सिर्फ हाउसेस का ही आएगा? उनका भी आएगा, उनका भी आएगा। जैसे मान लीजिए भाई इनके 5th हाउस में कौन है, जुपिटर है, सैटर्न है, मरकरी है, वो मार्स है और मून है। लेकिन प्रश्न किस चीज से संबंधित है? प्रश्न हेल्थ। हेल्थ से। तो हेल्थ किसके लिए हेल्थ से क्या देखिए, 1st हाउस तो आत्म कारक। यदि आत्म कारक का संबंध 6, 8, 12 से बन रहा है या ज्ञाति कारक से तो बन रहा है तो दिखते हैं। यदि क्वेश्चन होता मेरा प्रोफेशन कैसा होगा, फिर किसको चेक करते? अमात्य कारक को। अमात्य कारक कौन है? सन है। अमात्य कारक कौन है? सन है। सन कहाँ बैठा है इनका? 4th हाउस में। 4th हाउस में। किसको देख रहे हैं? हम्म, 3rd को, 6th, 7th को, 10th को, 1st को। साथ में कौन है? वीनस है। वीनस कौन है? धारा कारक है। धारा कारक यानी कि व्यापार का कारक। अमात्य का धारा कारक एक साथ हो गए, ठीक है। यानी कि इनका जो बिजनेस है वो अच्छा रहेगा, काम अच्छा चलेगा, क्योंकि ये 10th हाउस को देख रहा है, 7th हाउस को देख रहा है, 1st हाउस को देख रहा है। साथ में धारा कारक है। और धारा कारक किस चीज का होता है? धारा कारक 7th हाउस होता है। जब भी किसी व्यक्ति को अपने जीवन में पद की प्राप्ति होगी, कोई उच्च पद की प्राप्ति होगी, तो उस समय 7th हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा या अंतर्दशा हो, या 7th लॉर्ड की दशा या अंतर्दशा हो। क्यों? क्योंकि 7th हाउस 10th हाउस से 10th है। 10th हाउस हमारे कर्म का है और 10th से 10th 7th है। पद की प्राप्ति, उच्च पद मिलना, कोई पहचान बढ़ना, तो 7th हाउस से होता है। सर लेकिन ये 12 नंबर राशि है तो द्विल स्वभाव है, तो ये 3, 6, 9, 12 को नहीं देखेगी क्या? नहीं, डुअल डुअल साइन सभी को देखेंगी। तो ये डुअल तो डुअल को ही देखती है ना, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने मतलब इसलिए आपने 7th और 10th हाउस बोला? बिल्कुल 7th, 10th, 1st और 4th हाउस में बैठे ही है, ओके। ठीक है ना। हाँ, हमने वही मैं हमने क्या करना है? हमने क्या करना है? व्यक्ति का क्वेश्चन क्या है, बस। गुरुजी मैं बीच में थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गया हूँ। क्या बोलो? कंफ्यूज ऐसे हुआ हूँ, ये जो बीच में ना यहाँ पे हमने पहले बनाया था, एरिस को लगन बनाया था। हम्म। फिर बंदे ने पूछा कि भाई मैं इस टाइम पीरियड में मैं कैसे रहूंगा, फिर हमने इसलिए धनु को लगन बना लिया। ठीक है। धनु को लगन बनाने के बाद में अब हमने ये जब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ उसके बाद। नहीं, कंफ्यूज मत होइए। वो देखो, मैं वापस मेज पे ले आता हूँ आपको वापस। मेष राशि की दशा है, ठीक है। 12 साल रहेगी। हम्म। तो 12 साल में क्या देगा इसका? और 12 साल में
कोई व्यक्ति पूछता है मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा इन 12 सालों में, ठीक है। तो किसको देखेंगे? आत्मकारक को देखेंगे स्वास्थ्य के लिए। आत्मकारक कौन है? मरकरी हम्म 11th हाउस में बैठा है। हम्म कौन सी राशि में? स्थिर राशि में। किसको देखेगा? चर राशि को देखेगा। ठीक है। चर राशि कहाँ पर है? फर्स्ट में है, लगन में, हाँ। इनमें है, फोर्थ में, सेवन्थ में और टेंथ में। 10th में। इनकी तो बीमार, टेंथ को तो देखा नहीं का नहीं, बट वन, फोर और सेवन को देखेगा। इनके यानी कि बीमार नहीं रहेगा। हम्म ठीक है। लेकिन जो ज्ञाति कारक है मून, उनकी दृष्टि है इनके ऊपर। हम्म मून कहाँ बैठा है? चर राशि में। चर राशि चर में। राशि में बैठा होगा, स्थिर राशि को देखता है, संबंध बन गया। हम्म आत्म कारक क्या होता है? प्रसिद्धि का भी होता है, फेमस का भी होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी होता है। तो इस समय चंद्रमा क्या करेगा इनके साथ? बीमार कर सकता है, या फिर हम्म इनके जो पहचान है, कोई तरक्की होनी, कुछ होना है, तो उसको रोक सकता है इन बारह हम्म, सालों में। ठीक है। ठीक है। फिर पूछते हैं कि इन 12 सालों में मेरा कैरियर कैसा रहेगा। तो कैरियर के लिए किसको रखेंगे? अमात्य कारक को। अमात्य कारक को क्या है इनका? सन। हम्म इनका अमात्य कारक सन। सन है। हम्म तो सन कहाँ पे है? 12th हाउस में, डुअल साइन में है। तो किसको लिखेगा? थर्ड, सिक्स्थ, नाइन्थ। नाइन्थ हाउस अच्छा होता है। थर्ड हाउस मेहनत का होता है, छोटी छोटी यात्राओं का होता है। नहीं, अब हम यहाँ पे सन को लगन बनाएंगे या यहीं से कैलकुलेशन करेंगे? सन को लगन नहीं बनाएंगे, ये पराशरी में है। जिस ग्रह हम्म की अंतर्दशा होगी उस ग्रह को लगन बनाएंगे इस कंडीशन में। लेकिन यहां अंतर्दशा किसकी है? यह अंतर्दशा राशियों की है। हम्म यह किसकी है? राशियों की है। हम उसमें क्या करते थे पराशरी में? जिस ग्रह की महादशा है उसको लगन बना लिया। पर फिर हमने अभी थोड़ी देर पहले धनु को क्यों लगन बनाया था? वो बता रहा हूं अभी, उस पर आ रहा हूं। हाँ। अब कोई व्यक्ति पूछता है तो ठीक है, अभी तो आपने मेरे को बता दिया कि 12 साल आपका ये हाल रहेगा, आपके आपका उसका प्रोफेशन का, आपका उसका जो हेल्थ का ये रहेगा। लेकिन ये 12 साल तो लंबे हो गए। मुझे तो हम्म, ये चाहे बताओ आप कि 6 तारीख, यानी कि 6 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल 2025 से लेकर 6 अप्रैल 2026 के बीच में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहे। ठीक है। तो 6 अप्रैल को किसकी शुरू हुई? Sagittarius। धनु की। हम्म तो किसको लगन मनाएंगे? धनु को लगन बना दिया। धनु को बनाएंगे ना। हम्म पूछ रहा है कि जब 24 और 25 और 26 का जो साल है ना, वो जो एक साल है, उस साल में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। जो मेष राशि पूरे 12 साल के लिए है, ये 12 साल का वर्ष के बारे में बता रही है। लेकिन वो हमसे पूछ रहे क्या? हमसे 25 और 26 के जो साल है ना उसके बारे में पूछ रहे हैं, उस दौरान क्या स्थिति रहेगी। तो हमें उस दौरान जिस राशि की अंतरदशा होगी उसको लगन बनाना पड़ेगा, क्योंकि वही बताएगी कि उस एक साल में उनके साथ कैसा स्वास्थ्य उनका रहेगा। इसीलिए मैंने धनु को लगन बना लिया। तो धनु को लगन बनाऊंगा यहाँ पर। धनु कहाँ है? 9th हाउस में है। तो नहीं 9th था उसको। एक्टिव हो जाएगा, यानी कि धर्म कर्म के कार्य होंगे, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, कोई अनुष्ठान वगैरह हो सकता है, पूजा पाठ हो सकती है। जैसे मैंने इसको लगन बनाया तो इनका जो आत्म कारक है वो यहाँ आ गया 3rd हाउस में। तो 25 और 26 के बीच में इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? यहां पर बैठकर ये 5th हाउस को देखेगा क्योंकि चर राशि है, 8th को देखेगा चर राशि है, 11th को देखेगा।
टेंथ को देखिए, टेंथ के पास में ही है। तो एट्थ हाउस को देख रहे हैं, अमात्य कारक, आत्मकारक। एट्थ हाउस बीमारी देगा, बीमार कर देगा इनको। ठीक है। यदि किसी रिसर्च में है, कोई टेक्निकल लाइन में है, कोई मेडिकल लाइन में है, कोई एस्ट्रोलॉजी में है, तो बीमारी नहीं आएगी। साथ में इलेवंथ हाउस को देख रहे हैं, किसी न किसी इच्छा की पूर्ति होगी। समझ रहे हैं आप? ऐसे ही कोई आपसे पूछता है भी, ठीक है 12 साल की है, हम्म। मुझे आप ये बताओ कि 2022 से लेकर 23 के बीच में मेरा स्वास्थ्य कैसा था। पिछला पूछ सकता ना। अच्छा, अब जैसे हमने एक चीज और मैं बीच में पूछना चाहूंगा। ये जैसे हमने धनु को लगन बना लिया, हम्म। अब गुरु को भी देखेंगे क्या हम कहीं कुछ? गुरु क्यों देखेंगे? सर गुरु की अंतरदशा भी तो है, सेजिटेरियस की, अच्छा राशि की है, मतलब हम उसको गुरु से लिंक कर रहे हैं। ये गुरु की नहीं है, ये गुरु दिन है, वो इस दिन से शुरू होगी। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे धनु राशि का लॉर्ड गुरु होता है, हाँ। तो गुरु का भी कुछ लेना देना है नहीं है? कुछ नहीं है, उस वे में कुछ नहीं है गुरु का लेना देना। अगर हम्म। आपके आत्म कारक आपका पीड़ित है, ये 8 12 को देख रहा है, या ज्ञाति कारक के साथ है, लेकिन मेरा सन है। साथ में गुरु की दृष्टि है आत्म कारक के ऊपर, तो गुरु आपको बचा लेगा बीमारी से, ठीक कर लेगा। कोई भी ग्रह जब पीड़ित होगा अंतरदशा के दौरान, और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि होगी, चाहे वो गुरु हो, बुध हो, शुक्र हो, तो शुभ ग्रह की दृष्टि होने से क्या होगा कि उसकी सौम्यता उसके अंदर आ जाएगी। लेकिन धनु की राशि है, इसलिए गुरु को देखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। रमेश जी कुछ बोल नहीं रहे, तो रमेश जी को कुछ ज्यादा समझ में आ रहा है या फिर बिल्कुल नहीं आ रहा? दो ही चीज हो सकती है। नहीं नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की, बस अच्छा, इतना ही है। इसलिए अब ये कहते हैं कि मुझे पर बताओ। मैं एक चीज पूछूं, एक मिनट, मेरी जो प्रिडिक्शन ये आई है, अगर इस एक साल में उसने हेल्थ के लिए पूछा तो ये हो गया, अगर वो प्रोफेशन के लिए बोला तो आपने बोला अच्छा है ये, मतलब द्वितीय भाव राशि को देखेगा। ठीक है। उसके अलावा अगर इसका धारा कारक वीनस है शायद, वीनस है। और इसका जो ये हो गया अपना प्रोफेशन वाला जो कारक होता है, अमात्य कारक, वो सन है। सन तो है। इस समय अगर वो वाइफ के नाम से काम करे तो वो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा कह सकते हैं सर? तो 1 साल के लिए क्या काम करेगा? नहीं सर, वाइफ के नाम से कुछ जैसे अब पैसा वैसा लेना होता है, कुछ करना, हाँ ये बात भी ठीक है। एक साल के लिए क्या करेगा, ये भी बात सही है। है ना? 1 साल के अंतर दस उसके लिए क्या करेगा? अच्छा, पर हमेशा भी तो सर साथ ही बैठे हैं, सन वीनस हमेशा ही तो साथ बैठे हैं, आत्मा कारक और धारा कारक वैसे भी तो साथ ही बैठे हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। रिजल्ट नहीं देगा। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी उसमें उठा पटक भी हो जाएगी, जब वो 6 8 12 चले जाएंगे कभी कभी, तो उसके लिए। लेकिन हाँ, अगर पर्सनैलिटी देखें तो पत्नी के नाम से शुरू कर सकता है। कर सकता है। मतलब जो थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ आ रहा है, हाँ। क्योंकि वो आत्मा कारक है और ये धारा कारक, उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा किया। आत्मा के साथ नहीं, अभी अमात्य कारक के साथ धारा। अमात्य, सॉरी, ये आत्मा और अमात्य में, हाँ जी हाँ जी, अमात्य। पत्नी के नाम से बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। पत्नी के नाम से, जैसे कई बार कई लोग स्कैनर पे जैसे पेमेंट लेते हैं आजकल, उस तरह करते हैं, तो पत्नी के उससे नाम से करे तो ज्यादा उसको फायदा करेगा। ठीक है। अब देखो, कोई ये कहते हैं कि 2022 और 23 के बीच में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहा, मुझे बताइए, तो अब कैसे बताएंगे? तो तो 2022 और 23 के बीच में किसकी अंतरदशा थी? वर्गो। वर्गो। वर्गो है ना? 22 और 23 में वर्गो है ना जी? वर्गो है। वेडनेसडे स्टार्ट हुए, बुधवार से स्टार्ट।
वर्गो। ठीक है, वर्गो है। वर्गो कहाँ पे है? तुम क्या करेंगे? फोर्थ हाउस में है जी वैसे वर्गो। पहले भी इसको क्या करेंगे, इसको पहले महादशा बनाएंगे, मेष राशि को, ठीक है। अच्छा। मेष को वापिस वही बनाएंगे। अभी बट ओके। एसेंडेंट तो वो है ना इसमें। क्या हुआ? एसेंडेंट तो इसमें वो है ना, मिथुन। हाँ मिथुन है, असेंडेंट मिथुन है, लेकिन महादशा किसकी है? महादशा एरीज की है। अच्छा। इसलिए हमने दशा टेक्निक्स को बनाया, वो एरीज की महादशा है। लेकिन ये कहता है कि 2022 और 23 के बीच में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहा होगा, उसके बारे में बताइए। तो हमने क्या किया, 2022 से 23 के बीच वो वर्गों की दशा अंतरदशा थी। तो वर्गो कहाँ पे है? 6th हाउस ये पे है। तो हम इसको लगन बनाएंगे, 6th हाउस इनका एक्टिव हो गया। 6th हाउस एक्टिव हो गया, नहीं बीमारी तो दिख रही है। यार और इनका वो कहाँ बैठा है? आत्मकारक 6th हाउस में आ गया। बीमारी दिखा रहा है, बीमार था। ठीक है, और यहां पर बैठ किसको देख रहा है? 2nd हाउस को, 8th हाउस को, और नहीं नहीं 8th हाउस को देख रहा है, हाँ 8th हाउस को, 8th को, 2nd को, और 11th हाउस को। यानी कि 8th हाउस क्या है? बड़ी बीमारी है, उसमें बहुत बीमार रहा है, बोल सकते हैं। आप एक काम करिए, आपके पास यदि किसी रिवर्स टेक्निक करिए, आप मुझ पर विश्वास मत करिए, छोड़ दीजिए बातें, ठीक है। किसी व्यक्ति की आपके पास कुंडली है जिसमें वो बीमार रहा है वैसे पूर्व में, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, आप उस पर लगा के देखिए, है किसी के पास? सर मेरी खुद की बेटी 2010 में 10 महीने हॉस्पिटल रही थी गंगाराम में। ठीक है, अभी देख लेते हैं। क्या डेट ऑफ बर्थ उसमें सेव है दूसरे में? सर इसकी है 9 मार्च 2003। 9th मार्च। 2003। टाइमिंग क्या? टाइमिंग है इसकी सुबह के 9:05। हाँ जी, इसकी मेष लगन की पत्री आती है। ठीक है आनंद जी, आपने क्या करना, देखो ये सूत्र हैं, आप विश्वास मत करो, मुझ पे विश्वास मत करो। मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ आज आपको। आपके पास जितनी भी जन्म पत्रियां हैं, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, उनके कैरियर में कोई डाउनफॉल आया हो, कोई बीमारी आई हो, आप उसकी उसके इवेंट की डेट लिख लें। फिर आप उसको जेमिनी में देखें, वो आपको 100% दिखाएगी कि उसके जीवन में ऐसा हुआ है। अभी मैडम कह रहे हैं कि 2010 से ले कब तक रहे बीमार मैम? सर 2009 में हुई थी, 10 में तो वो नहीं, 2009 में हुई थी, मैंने कंफर्म करा अपनी मदर। हुई है। अप्रैल 2009 से हुई थी इसकी तबीयत खराब। मेष लगन है, हाँ जी, मेष लगन है, कुंडली यही है। कुंडली यही है। 2009, 2003 से लेकर 9 के बीच में, 3 से लेकर 9 तक किनकी दशा रही 8 साल की? एरी। एरिस। तो हम क्या करेंगे,
दशा टेक्निक के अकॉर्डिंग एरीज को लग्न बना लेंगे। तो सर वो तो इस समय है ही इसका मतलब। ये इसमें ये भी है ना, जो सबसे लगन में राशि होगी उसी की सबसे पहली महादशा होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही सही पकड़े हैं। मतलब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं आप। लगन में जो पहले जिसकी राशि होगी पहले महादशा उसी की होगी, बिल्कुल बस। अगले किसकी होगी? टॉरस की होगी। करेक्ट है ना, 1 5 9। हम्म। ठीक है, तो एरीज की महादशा है, लेकिन एरीज में कह रहे हैं कि 9 से 10 के बीच में बीमार रहे। तो क्या करेंगे, एरीज तो लगन पहले से ही है, हम क्या करेंगे, प्रतंत्र दशा पे जाए, अंतर दशा पे जाएंगे। 9 और 10 के बीच में किसकी अंतर दशा रही है? पाइसिस। पाइसिस है ना, 7 11 2009 से 8 7। बीमार कब हुए मैम? सर एक्वेरियस से देखिए, क्योंकि ये मार्च से लेके और करीब करीब ये आ रहा है ना, ये तो फिर नवंबर तक आ रहा है, तो आप एक बार एक्वेरियस की पकड़ के देखिए अंतरदशा, तो इसके देख लेते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से अप्रैल मई से ज्यादा बीमार हुई थी ये। एक क्वेरियस को क्या लगन बनाएंगे, क्वेरियस को, हाँ जी। क्योंकि हमने डेटा चेक करना है किसका, एक्वेरियस का। एक्वेरियस को ही लगन बनाएंगे। 11th हाउस एक्टिव हो गया। अब ये देखो कि इनका आत्मकारक कौन है। सन है, मार्स। सैटर्न है, सैटर्न सैटर्न था। और गयाति कारक कौन है? मार्स। मार्स। सन कहाँ बैठा है इनका? लगन में। लगन में बैठा है। दृष्टियां कहाँ कहाँ जा रही है? ये 1 4 7 10 पे जाएगी। 10 पे तो नहीं जाएगी, 10 तो इसके नजदीक है बिल्कुल, ठीक है ना। 10 तो पास में, तो थर्ड हाउस, थर्ड हाउस थर्ड सिक्स्थ सिक्स हाउस और हाउस। नाइन्थ हाउस। और 9th हाउस, ठीक है। और गयाति कारक कौन है? मार्स। मार्स है। मार्स की दृष्टि कहाँ कहाँ गई? मार्स की दृष्टि द्वि हो गई ना, सेकंड, 3 6 9 12। डबल हो गई। सेकंड हाउस, 5th हाउस, 8th हाउस, ठीक है। यानी कि इनका जो आत्मकार ग्रह है वो सन है, 6th हाउस को देख रहा है, बीमारी बता रहे, 6th बीमारी का है, बता रहे हैं, ठीक है। हाँ। साथ में जो ज्ञाति कारक है वो 8th हाउस को देख रहा है, तो 8th हाउस को तो बीमारी बता रहे हैं वो भी, ठीक। और ज्ञाति कारक इनका सेकंड हाउस को देख रहा है। बीमारी क्या थी, वो पेट की थी क्या, किस चीज की थी? सर बीमारी ही नहीं पता लगी, 10 महीने ये हॉस्पिटल रह ली, बार बार फीवर रहता था और बीमारी ही नहीं पता लगी, अपने आप ठीक होती चली। ये बड़ी अजीब कहानी हुई। ये तो एट्थ हाउस में है ना, देखिए, लगन में। क्यों? क्योंकि जुपिटर है 6th हाउस में, क्योंकि 6th हाउस में जुपिटर है। जुपिटर की जहां पर दृष्टि होगी, जहां बैठेगा, शुभ ग्रहों की दृष्टियां और जब बैठते हैं उसको शुभता देते, चाहे वो बेशक ज्ञाति कारक ही क्यों ना हो। इनका मंगल है, देखो, इनका ज्ञाति कारक है, वैसे ही क्रूर हो गया और वैसे ही क्रूर हो गया, तो इन्होंने ऐसी ला दी कि बीमारी लंबी कर दी, ऑपरेशन तक स्थिति में लेके आ गए ये। ऑपरेशन क्यों बोला सर आपने? क्योंकि 11th हाउस में आ गई कृष्णा है के कारण। नहीं नहीं नहीं, मार्स है ना, मार्स क्या कराता है, मार्स ऑपरेशन कराता है ना। ऑपरेशन, हाँ।
मार्स ऑपरेशन ऑपरेशन टेस्टिंग के कारण मतलब बायोप्सी तक हो गई, तो वो ऑपरेशन ही हो गया एडमिट होके। साथ में एट्थ हाउस को देख रहे हैं मार्स। अब एट्थ हाउस ऑपरेशन का है, बीमारी का है। तो जो ये वैसे जैन, 12th हाउस भी आना चाहिए था, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं दिखा क्योंकि बहुत रही। अब देखो, अब इसको वो तो करेंगे नहीं भाई, मतलब कि कनेक्ट तो करेंगे नहीं। और जो जो आज आत्मकारक है वो सन है, वो 10 डिस्ट्रीब्यूट 10 पास में वो दिखेगा नहीं वो, ठीक है ना। अब जबरदस्ती उसके साथ जोड़े वो भी ठीक नहीं। और सन के कारण ही सिर्फ ताप रहा, सन और मार्स के कारण कोई बीमारी नहीं रही, सिर्फ ताप रहता था, मतलब फीवर रहता था। साथ में कौन बैठा, बुध बैठा है ना, बुध शुभ ग्रह बैठा हुआ है। हाँ, इनका क्या है बुध, इसकी कुंडली में बुध है क्या वैसे, कौन सा कारक है? अब सन कौन सी राशि में बैठा है देखो आप, एक्वेरियस की। एक्वेरियस में। तत्व कौन सा है ये, एयरी। एरी है। एरी तत्व क्या होता है, यानी कि पृथ्वी, गंभीरता। राशि कौन सी है, कुंभ है। कुंभ क्या होता है, घड़ा होता है। घड़े के अंदर क्या है किसी को नहीं पता वो, ठीक है। देखिए भाई, इनकी जो बीमारी है, वो तो शरीर, उसके बारे में कुछ पता चला भाई क्या है क्या नहीं। बुध इनका क्या है देखो, बुध देख लो क्या है इनका, बुध पीके है। आत्मकारक और जब पुत्र कारक का संबंध हो जाता है उसको राजयोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजयोग। आपको लिखा हूं मैं आगे, राजयोग लिखा हूं, राजयोग कैसे देखते हैं कुंडली में इसमें। आपके पास कोई कुंडली ऐसी है तो आप उसको देख सकते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्स टेक्निक। तो ठीक है देखो, तेज लगन है, किसकी दशा थी उस समय, जन्म कब, कहने का 2003 का। एरीज की दशा थी। अच्छा वैसे, अच्छा वैदिक। राहु सूर्य की दशा थी। अब दशा भी सूर्य की आ गई। दशा सूर्य की है, तो किसको लगन बनाएंगे, सूर्य को। आनंद जी, समझ में आ रहा है ना। हाँ हाँ। अंतर दशा किनकी है, राहु की है। राहु। तो राहु कहाँ बैठा हुआ है, फोर्थ हाउस में, तो बना लेंगे लगन। तो राहु फोर्थ हाउस, इनको फोर्थ हाउस एक्टिव हो गया, ठीक है। अब राहु के साथ कौन कौन है, शनि है ना, राहु के साथ शनि है और मून। और मून है। तो जो मून है वो कहाँ का लॉर्ड है, थर्ड लॉर्ड है। थर्ड हाउस, एट्थ हाउस से, एट्थ कौन सा हो गया, थर्ड। एट्थ हाउस बीमारी का होता है, और एट्थ से एट्थ उससे बड़ी बीमारी, एट्थ से बीमारी से बड़ी बीमारी कौन सी होगी, थर्ड हाउस, क्योंकि वो एट्थ से एट्थ है, वो बैठ गया। साथ में राहु है और शनि है। शनि देता है लंबी बीमारी, और राहु के टाइम में पता लगता है कि बीमारी क्या है। जब भी राहु की दशा या दशा आई ना, तो आप एक्सरे करवाइए, आप कुछ भी कराइए, आपको उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। डायग्नोज ही नहीं होगा। और केतु, केतु में पता लगे क्या क्या बीमारी है इसको, वो गुप्त ग्रह। अब देखो,
सर अब ये जो ग्रहों को हमने लगन बनाया, फिर इनकी दृष्टियां भी मैटर करेंगी, राहु की, सैटर्न की, मून की की, सैटर्न की, मून की बिल्कुल मैटर करेगी। करेंगी। चार्ट को वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट कुछ वही देखेंगे, ऐसे ही पढ़ा जाएगा। ये टेक्निक बता दी आपको पढ़ने की, चार्ट को आप किसी का भी किसी के टाइम का प्रोडिक्शन निकाल सकते हैं। इवन सर तब तो इतना बुरा हमारा वो हो गया था कि दिल्ली गंगाराम तो बेस्ट हॉस्पिटल है दिल्ली का, वहां से हमें भेज दिया था। और हमने जब एक दो ऐसे ही पंडितों से जब पूछा था, तो मुझे तो ये पूछना लग रहा था कि अब बच्ची की आयु है कि नहीं, मतलब हालत ये हो गई थी कि डॉक्टरों ने हमें घर भेज दिया था, हमें जवाब दे दिया था। शनि कहाँ बैठा है इनका? सेकंड हाउस में ना। हाँ जी। ठीक है, दशा इनकी समय राहु की है। शनि राहु कहाँ बैठे हुए हैं? सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस क्या होता है? मार्क भाव, मृत्यु तुल्य कष्ट। वही था। ठीक है, तो ये हर प्रकार से आपको, और इसमें आपको एक बताता हूं मैं, आपने उसको साथ में मैच करना नवमास कुंडली के साथ। राहु की अंतर्दशा ठीक किसकी थी? हाँ जी सर, राहु की थी, सूर्य की महादशा, राहु की अंतर्दशा। आप गलत बता रहे हैं मैम, हाँ गलत बता रहे हैं। चंद्रमा की महादशा थी उसमें। तो आप, अच्छा ठीक है। उसका रिजल्ट कैसे गलत? मैं क्योंकि मैं आप लोगों को बता तो रहा था आपको मैं, लेकिन मैं अपने आप से संतुष्ट नहीं था। बता, मैं आपको रहा था लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था, भाई मैं जो बता रहा आपको ठीक है या नहीं है। चंद्रमा में राहु है। चंद्रमा में राहु चला हुआ है, ग्रहण योग हो गया ये। तो आप लगन सूर्य को नहीं, इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे। तो सेकंड हाउस एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? बताइए आप। क्योंकि इनका लगन क्या है? इनका लगन है, मेष लगन है, लेकिन चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा है। तो सबसे पहले हम चंद्रमा को लगन बनाएंगे, हमारी मादशा है ना। चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? चंद्रमा इनके हाउस में बैठा मार्केश। हुआ। हाउस और सेवंथ हाउस क्या होते हैं? मार्क भाव होते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। वो आर्थिक भी हो सकते हैं, शारीरिक भी हो सकते हैं, और मानसिक भी हो सकते हैं। तो हमने सेकंड हाउस को लगन बनाया, तो यानी कि मृत्यु तुल्य कष्ट। और चंद्रमा में राहु की महादशा है, शनि की अंतर्दशा है, शनि साथ में बैठा हुआ है। ठीक है, यानी कि इनका सेकंड हाउस एक्टिव होने से बच गई। क्यों बच गई पता है आपको? क्यों सर? क्योंकि शनि जो है ना, वो कहाँ का लॉर्ड है? वो नाइन्थ लॉर्ड है। नाइन्थ होता है हमारे पितरों का आशीर्वाद, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद। सर वैसे आपको बताऊं, आपने ये बात बोली है तो इसके दादाजी, जो बड़े दादाजी थे, उनकी डेथ हो गई और ये ठीक होती चली गई। अभी आपने जब ये बात बोली है, ये, वो उनकी डेथ हो गई और ये ठीक हो गई। ठीक है, तो यही हुआ कि पितरों का आशीर्वाद मिल गया। बिल्कुल। और इसीलिए को मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ। देखो ये बता रहे हैं, पराशरी बता रही है, साथ में जैमिनी बता रही है। आप दो एस्ट्रोलॉजी क्लब पहले क्या करेंगे? एक को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर साथ में क्लब करना सीखेंगे, फिर वो आपको, आप कन्फर्म हो जाएगा कि ये इसके साथ इवेंट ऐसा हुआ ही हुआ। सर मुझे एक कंफ्यूजन हो रही है, हमने जब पहले देखा तो वो एक्चुअल कुंडली में मेष लगन की थी, तो वो मारक भाव क्या दशा हो गई, मून और राहु जो हो गए। फिर हमने जब लगन इसको बना लिया, तो फिर तो मारक से तो लिंक हट गया फिर तो। नहीं, कैसे हो गया?
जिस भी ग्रह को आप लगन बनाएंगे ना, वो ग्रह जिस भाव में बैठा हुआ है, वो ग्रह एक्टिव हो जाता है। तो इनका फर्स्ट हाउस एक्टिव हो गया अब। इनका मेष लगन था ना, हाँ जी। और मेष लगन में चंद्रमा की महादशा है। चंद्रमा कहाँ बैठे हुए इनके? सेकंड हाउस में बैठे हुए थे। सेकंड हाउस मार्क भाव है ना, जैसे ही सेकंड हाउस की महादशा आई, तो क्या हो गया? सेकंड हाउस एक्टिव, मार्क के इसकी दशा शुरू हो गई। लेकिन चंद्रमा में साथ में राहु के अंतर से है, और राहु साथ में बैठा हुआ है इनके। ये चंद्र और राहु दोनों सेकंड हाउस के हैं, तो इसीलिए इनका सेकंड हाउस प्रबल रूप से एक्टिव हो गया। अब जैसे मान लीजिए इनकी तब में, सर मैंने बहुत राहु की रेमेडी कराई थी। हाँ, और आपको बताऊं आगे, 21/3/2008 से 20/10/2008 के बीच में बीमार रहे हैं। हम्म। याद रख करो आप। हाँ, हुआ तो यही कि एक्चुअली बस हमारे वो जो दादाजी की डेथ हो गई और ये लड़की ठीक होती चली गई। उन्होंने अपने ऊपर बीमारी ले ली, वो बीमार हुए और ये ठीक होती चली गई। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। सर प्रैक्टिस तो बहुत चाहिए। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। प्रैक्टिस ही करवाएंगे वो सब, क्या कराना। काफी प्रैक्टिस करेंगे हम तभी हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कुंडलियां लेके आइए, इवेंट लिखिए उनके, किसके साथ कब क्या हुआ है। देखो, सूत्र तो बहुत सारे हैं। जब आपको इवेंट पकड़ने आ जाएंगे ना, तो अब जो आप कुंडली पढ़ना सीख जाएंगे। टूल आपको बता दें, ऐसे ऐसे टूल दिखते हैं। ठीक है। फिर किसी का कोई मंत्री पद मिला है, वो कुछ मिला है, तो उसको राजयोग को कंसिडर करेंगे फिर। हमें पता है राजयोग होते हैं उसमें, वो करवाए सभी। जैन कुछ में पराश्रय में विष्णु लक्ष्मी राजयोग है, धन योग है। ठीक है, कैसे देखते हैं। कौशिक जी को नींद आ रही है? कोई बात तो नहीं, आने दो। इस बात की हमें चिंता नहीं, कोशिश भी बहुत चाहिए। हाँ सर, ऐसा ये कुछ भी लिखवा दीजिएगा ना जो अभी आप बता रहे थे कि ये पुत्र कारक और ये आत्म कारक होते हैं, तो राजयोगी जो आप कह रहे थे। ये लिखवाएंगे, ये लिखवाऊंगा मैं। ये ज्यादा नहीं है, ये तो 8-10 ही, ज्यादा नहीं। ठीक है जी।